हेलो नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपना क्लास 10 का जो प्रश्नावली 6 का टॉपिक है अपना त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं। एक तो 7 की प्रश्नावली, एक 8 की प्रश्नावली, तीनों को हम कंबाइंड पढ़ेंगे, मतलब एक साथ पढ़ेंगे, लगातार साथ में पढ़ेंगे। तो आज उसमें जो पहला पार्ट अपना वो है प्रश्नावली 6 का। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, तीनों साथ में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि तीनों एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत से यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूं। उसके लिए आपको एक काम करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं कंप्लीटली 10th की बुक यहाँ पे पूरी आपके पास में डालने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपकी 17 की प्रश्नावली भी डाल दी है। इसके अलावा 4 तक प्रश्नावली मैंने कंप्लीट कर दी। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, बहुत सारे पहले डाले हुए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर वो देखना है आपको तो आपको जाना है चैनल पे और वहां पे जो प्ले लिस्ट बनी हुई है प्ले लिस्ट पे जाना है और वहां पे कक्षा 10 गणित का आपको सिलेक्ट करना है फोल्डर। उसमें आपको सारे 10th क्लास के जितने वीडियो वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अपना 17 की प्रश्नावली मैंने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपको पढ़ाई है, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई समस्या हो तो उस लिंक से जुड़ जाइए, आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और कोई समस्या हो तो आप वहां पे उसको डालिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। आपने त्रिकोणमितीय अनुपातों में जैसे ये चीज सुनी है आपने, ये चीजें आपने देखी है। साइन देखा आपने, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये चीजें आपने देखी हैं। ये इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, आपके जो ये प्रश्नावली, ये पूरी आपकी जो टेबल है, जो आपकी सारणी है, साइन के उनके जो मानों में कोणों के मानों की जो सारणी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये जो अनुपात, ये नाम दिए मैंने त्रिकोणमितीय, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, आपको इन्हीं क्रम में याद रखना है। इनके आगे मैं एक थीटा लगा देता हूं। इसका मतलब क्या है, ये कोण को रिप्रेजेंट करता है, कोण को निरूपित करता है आपका थीटा। ठीक है, अब देखना, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा पहले, फिर इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, तो बेसिक चीजें क्या है। सबसे पहला एक सिंपल सा सूत्र आपने देखा, जैसे आपका ये क्या है, यह आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? आपका समकोण त्रिभुज है। और मैंने इसको जैसे मान लो नाम दे दिया ABC। यहां पर आपका क्या है, कौन सा कोण है? ये आपका कोण है 90 डिग्री। यहां तक चीज समझ में आती है। अब मैं आपको पूछूं कि इसमें कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, तो आप अभी तक नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? हम ऐसे नहीं डिसाइड कर पाते कि ये लंब है या ये आधार है। नहीं, इतना पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने वाला आप बोल सकते हो कि हाइपोटेनियस है, कर्ण है। लेकिन इसमें कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा लंब आधार है, ये नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? इसके लिए हमें पहले ये बताना होगा कि इसमें जो थीटा आपने ये लिखा है, जो आप कोण ले रहे हो, वो यहां वाला कोण ले रहे हो या फिर यहां वाला कोण ले रहे हो। जैसे मान लो आपने यहां वाला कोण ले लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं थीटा। ये कोण आपने ले लिया ना, इसका मतलब इसके जो सामने जो भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जो शेष रह गई भुजा वो आपका क्या होगा, आधार होगा। और ये सामने वाला थीटा के सामने वाला आपका लंब होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको एक बहुत ही सरल सा सूत्र, आपने काफी बार पढ़ा भी इसको, आपने नाम देखा है लाल बट्टा कक्का। आपने ये नाम सुना है लाल बट्टा कक्का। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और ये आपका बेस है। क्या ये चीज? इसके लिए देखो, आपको जैसे आपने ये चीजें पढ़ी हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसके अलावा आपका कोट थीटा, इसके अलावा आपका सेक थीटा, इसके अलावा आपका कोसेक थीटा। ये चीजें आपने सबने पढ़ी है। ठीक है, ये है क्या, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? जो आपका सबसे पहले वाला लाइन है L बट्टा K, ये आपका साइन थीटा का सूत्र है, मतलब लंब बट्टा कर्ण। दूसरा है आपका, ये तो होगा साइन थीटा का। दूसरा है आपका आधार बट्टा कर्ण, ये आपका कोस थीटा का सूत्र है। मैंने आपको एक चीज बताई कि आपको इनको क्रम में याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी क्रम में आपको याद रखना है। फिर है टेन थीटा, तो टेन थीटा का आपका हो जाएगा लंब बट्टा आधार। समझ गए? ये हिंदी में हो गया। अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा है।
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा। इसके बाद में देखो कोट थीटा, सेक थीटा, और ये क्या होते हैं आपके, ये फिर यहां से नीचे से, जैसे यहां तो ऐसे आ गए, अब घूम के यहां पे आओ, फिर ऐसे चलो, समझ में आ गई, मतलब आधार बटा लंब, ये आपका हो जाएगा क्या, कोस थीटा, सॉरी कोट थीटा। फिर देखो यहां से कर्ण बटा आधार है, सेक थीटा, फिर आपका कर्ण बटा लंब, ये चीजें होंगी। इस प्रकार से आपको देखना है इसको, ठीक है। ये इसके सारे सूत्र हो गए। वैसे यहां पे चलेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखना एक चीज, आपने एक चीज यहां पे नोट की होगी, वो क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा के मान आपने देखे होंगे लंब बट्टा कर्ण, कर्ण बट्टा लंब। तो इसे एक चीज क्या सिद्ध हो गई कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। साइन और कोसेक क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखना कैसे, कहने का मतलब है कि साइन जो है वो होता है कोसेक का उल्टा, साइन क्या होता है, कोसेक का उल्टा, और कोसेक जो है वो होता है आपका साइन का उल्टा। समझ गए भाई, आप कर्ण बट्टा लंब को करोगे तो लंब बट्टा कर्ण आ रहा है, मतलब साइन आ रहा है, और लंब बट्टा कर्ण का उल्टा करते हो तो कर्ण बट्टा लंब आ रहा है, मतलब क्या रहा है, कोसेक आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये नहीं कि साइन का उल्टा ही कोसेक है, कोसेक का उल्टा भी क्या है, साइन है। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देखो आप, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, सेक थीटा क्या है, कर्ण बटा आधार, मतलब ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बट्टा सेक थीटा। मैंने ये चीजें बता रहा हूं ना, ये भी सारणी में काम आएंगी आपके, ये चीजों को ध्यान में रखना आपको, है ना। इसी प्रकार से सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा हो गया, आपका कोस का उल्टा। आ रही चीज समझ में। फिर देखना इसी प्रकार से देखो, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा क्या है, आधार बटा लंब। तो ये दोनों भी क्या एक दूसरे के हैं, उल्टे हैं। तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये चीजें भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि साइन जो कोसेक का उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा है, कोस जो है सेक का उल्टा है, सेक जो कोस का उल्टा है, और टेन कोट का है, कोट टेन का, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत है एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद में देखना आप, इसके बाद में कुछ बेसिक चीजें और बताता हूं आपको थोड़ी सी। यहां पे देखना, आप जब भी मैथ्स को पढ़ो ना तो आपको साथ में रफ कॉपी लेके बैठना है और किताब को साथ में लेके बैठना, अपनी जो भी बुक आपकी। देखना आप लिखते हो अगर साइन 90 माइनस थीटा तो इसका मान होता है कोस थीटा। इसी प्रकार से आप लिखते हो कोस 90 माइनस थीटा, ये हालांकि आप क्या आएंगे 7 की प्रश्नावली में काम आएंगे, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। कोस थीटा जो वो होता है आपका, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा जो होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है आपका टेन थीटा। इसी प्रकार से कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कोसेक थीटा। ये सारी चीजें जो है ये बेसिक हैं। ये 2-3 चीजें टाइप मैंने आपको बताई, आपको सारे क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया आपको, क्या तरीका है इनको याद रखने का, वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको इन चीजों को ऐसे कैसे क्या रखना है, याद रखना है। अब बात करते हैं आपकी टेबल की, जिसपे ये पूरी प्रश्नावली डिपेंडेंट है, उसकी बात करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये चीजें दो है वो ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अब टेबल में आपको क्या दिया होगा भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात दिए होंगे, टोटल 6 जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है वो दिए होंगे। और इसके अलावा उनके जो कोणों के मान होंगे, कोणों के मान कौन से कोणों पर, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, और 45 पर, 60 पर और 90 पर। अब उसके लिए मैं आपको जो पहले सबसे पहले साइन के लिए जो 6 के 6 मान है, जो सॉरी 5 मान है वो बताऊंगा आपको। और बाकी के जो है ना आपको रटने नहीं है कोई से भी, मैं आपको तरीका बताऊंगा सबका। तो देखना तरीका, सबसे पहले आपके अनुपात लिख दिए मैंने, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो ये नीचे तो मैंने लिख दिया आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। यहां पे ऊपर लिख देता हूं मैं कोण। कोण क्या है आपके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मैंने आपके कोण लिख दिए, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले मैं आपको साइन वाली लाइन बताता हूं, वो आपको ध्यान से देखना है। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 ये लिख लिया आपने। पहली लाइन कैसे आती है वो बताता हूं। फिर आपने क्या किया, सभी में आपने दिया 4 का भाग, आपने सभी में क्या दिया, 4 का आपने भाग दे दिया। ये लो जी, आपने सभी में दे दिया भाग। देखो 0 में भाग दिया आपने, क्या आया 0। 4 में आप ये 1/4 ही आ जाएगा, इसको आपने सोल्व किया, 1/2 आ गया, ये आ गया आपका 3/4 और ये आ गया आपका 1। अब देखना आप, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सब का लेंगे वर्गमूल। इन सब का हमने क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया, ठीक है। अब देखो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है आपका, तो इसका मतलब साइन 0 का मान आपका क्या आएगा 0। 1 का वर्गमूल ऊपर 1 हो गया, 4 का क्या हो गया 2, इसका मतलब साइन 30 का मान आ गया आपका 1/2। फिर देखो ये 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट क्या होता है, नहीं होता, तो 2 पर क्या लगा दिया हमने, रूट लगा दिया। फिर देखना ये 3 का रूट नहीं होता, तो 3 लिख दिया रूट में, और 4 का क्या होता है 2 होता है, तो 2 लिख दिया। साइन 90 का मान कितना होता है 1, क्योंकि 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। अब ये चीज आपको पता चल गई कि ये जो पहली लाइन आई है आपकी, ये कहां से आई है और कैसे आई है, ठीक है। अब देखना आप आगे वाले सारे, अब आपको कोस के मान चाहिए, तो आप यहां से लेके उनको उल्टा लिख दो सारा। कैसे, सबसे पहले 1 लिख दिया, फिर आपका रूट 3/2 लिख दिया, फिर आपका 1/√2 लिख दिया, फिर आपका 1/2 लिख दिया, फिर आपका 0 लिख दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, वहां से पीछे से पकड़ा और यहां से ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर अब एक आपको टेन को और समझना है, बाकी किसी को नहीं समझना। अब देखो टेन का क्या करना, टेन का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं, वो बताया नहीं मैंने आपको। टेन का फॉर्मूला था आपका साइन बटा कोस। टेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो कहने का मतलब है, अगर मेरे को टेन वाली लाइन चाहिए तो साइन वाले में मैं कोस वाले का क्या दूंगा, भाग दूंगा। देखो यहां से समझ गए, तो देखो 0 में 1 का भाग दिया मैंने, 0 आ गया, है ना। फिर देखो नेक्स्ट, ऊपर तो है 1/2, नीचे भाग किसका लगेगा, √3/2 का, ठीक है। ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा 2 के गुणा में, तो मतलब 2 यहां आ गया, √3 आ गया इसके गुणा में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये सारणी सॉरी ये मान आ गया आपका 1/√3। तो कहने का मतलब ये आ गया 1/√3। फिर देखो ये आगे वाला 1/√2 में आप भाग दोगे 1/√2 का, तो ये तो सेम सेम संख्या हो गई दोनों, तो भाग एक बार चला जाएगा पूरा पूरा। फिर इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3। अब 1 में आप 0 का भाग देते हो तो ये चीज अपरिभाषित हो जाती है, मतलब आप इसको क्या लिख दोगे, अनंत से लिख दोगे। अब देखना फिर आपको अगेन इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना, मतलब वहां से उल्टा कर दो उसको। कैसे, ये इनफाइनाइट, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये आपका 0। आगे चीज सुनने। अब सेक देखो, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले इधर बताया था कि सेक होता है कोस का उल्टा। तो 1 का उल्टा क्या होता है 1, फिर 2 √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा। 0 का उल्टा मतलब देखो 0 का मतलब क्या है, 0/1 है भाई, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। इसका आपने उल्टा किया, उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/0। अभी थोड़ी देर पहले आपने 1/0 किया तो इनफाइनाइट आया था, तो इसका मतलब ये मान क्या आएगा आपका इनफाइनाइट। फिर अगेन आप इसका उल्टा कर दो, ये लो जी, ये आपकी सारणी क्या है, कंप्लीट हो गई। तो आपको समझ में आ गई होगी मैंने किस प्रकार से बताया आपको। हालांकि आप कोसेक वाला मान कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, और कोसेक जो वो साइन का उल्टा होता है। तो देखना ये रहा साइन के मान, 0 का उल्टा अभी बताया मैंने क्या होगा इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/√2 का उल्टा करोगे √2, इसका उल्टा करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है 1 होता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। इसको देखो, अगर आपको क्या करना है, इसको 2-3 बार लिख भी लेना है, तरीका मैंने तरीके से लिखना है, रटना किसी को नहीं है। आपको केवल एक चीज ये याद रखनी ऊपर वाली, और इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो बार बार इसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे सारे, है ना। तो चलिए अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूं। एकदम सिंपल से शुरुआत करेंगे अपन क्वेश्चनों की, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो आपकी बुक का जो है 6.1 की प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन है, 2 sin 45 cos 45।
ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा। ये तो हो गया 2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। ठीक है। अब देखो ऊपर तो 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर तो आ गया 2। √2 को √2 से करेंगे तो भी 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। ये हो गया एकदम सिंपल क्वेश्चन आपको, लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। फिर देखो और थोड़ा सा लेके चलते हैं, कोई इसी टाइप का और क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30। ये भी वैसे क्वेश्चन मान पता होने चाहिए बस आपको। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 गुणा कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है कोस 30 का मान भी, फिर माइनस कोस 60 का मान 1/2 होता है और साइन 30 का मान भी 1/2। तो देखो √3 को √3 से गुणा किया आपने 3 बट्टा में आ गया 2 दूनी 4, फिर माइनस ऊपर आ गया 1 बट्टा में आ गया 4। यहां से देखो अब 4 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर तो आ गया 3 माइनस में हो गया 1, तो ये आ गया आपका 2/4। आपने इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे मान याद करोगे। फिर देखो कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका, जैसे एक्स का मान ज्ञात करने वाले लेते हैं। एक्स का मान कैसे, सिंपल वाला तो समझ में आ गया आपको, मान निकालो, मान रखो और सोल्व कर लो इसको, है ना। अब कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दे रखा है sin 2x बराबर ये दे रखा है, और आपको इसने पूछा कि x का मान ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप इधर जो आपको मान दे रखा है, जो भी वैल्यूज दे रखी है, इसको सोल्व कर लो। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2 माइनस कोस 60 का मान 1/2 होता है और साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। आपने इसको सोल्व किया तो ये 3/4 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा 1/4। आपने इसको सोल्व किया 3/1/4, तो यह आ जाएगा 2/4। इसको आपने सोल्व किया 1/2। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास में साइन 2x जो है वो आ गया 1/2। अब यहां पर देखो आपको चाहिए x का मान, ये x का मान अभी नहीं है आपके पास में। अब यहां से देखो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो 1/2 है ये साइन के कौन से कोण का मान है। 1/2 जो है वो साइन के कौन से कोण का मान है। तो आपको पता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है ना। अब मैंने साइन ही क्यों लिया, इसका कारण भाई 1/2 जो कोस 60 का मान भी होता है, लेकिन मैंने साइन क्यों लिया, क्योंकि आपको बराबर में साइन के मान में दे रखा है, समझ गए। अब यहां से दोनों बराबर है, दोनों देखो तुलना करो आप, तुलना कैसे, साइन इसमें भी है साइन इसमें भी है, इसके अलावा इसमें 2x है इसमें 30 है, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो 2x बराबर क्या होंगे आपके 30। यहां से आपको चाहिए x का मान, तो 30/2 बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। इस प्रकार से आपको क्या करना है मान निकालना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इधर वाली वैल्यू को एज इट इज रख लो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इधर वाले को पूरा सोल्व कर लो, जो भी वैल्यू आए उसको उसी के मान में परिवर्तन करने की कोशिश करो। जैसे मान लो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर कोस होता तो फिर मैं इस 1/2 को कोस के मान में परिवर्तित करता, फिर मैं ये देखता कि कोस कौन से कोस का मान, मतलब कौन से कोण का मान 1/2 होता है, तो मेरे को पता है कोस 60 का होता। फिर मान लो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया √3 आ गया, और यहाँ पे होता है tan का मान, तो मैं ये देखता कि tan में कौन सा कोण है जो √3 मान देता है, तो वो tan का मान होता है tan 60, तो मैं यहाँ पे इसको tan 60 लिख देता। आ रही चीज में ऐसे करना आपको इस क्वेश्चन का ना। फिर देखिए आगे चलते हैं और ले लेते हैं सही क्वेश्चन। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन करवा देता हूं, हर टाइप का, ठीक है। तो अक्स वाला समझ में आ गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आपको पहले पूरा कंप्लीटली सोल्व कर लो, है ना, एक साइड का।
जैसे देखो एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें आपको एक एलएचएस दिया होता है, बराबर में कुछ संख्या दी होती है या फिर कुछ और मान दिए होते हैं, आपको वो सिद्ध करना हो। तो देखो इसमें सबसे पहले से क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलएचएस लेकर चलना है, ठीक है। तो आपने एलएचएस लिया क्या, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा में क्या है आपके 2 कोस 60 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री और प्लस में टेन 45 डिग्री। ये आपके मान है, ठीक है। फिर देखना सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि मेरे को सेक वाले मान मैंने याद ही नहीं किए, करना भी नहीं है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। तो आपको कोस 30 का मान याद होना चाहिए। मैंने कहा साइन का याद रहेगा तो कोस का भी याद हो जाएगा। तो कोस 3 का मान जो वो मेरे को याद है, कितना है, √3/2 है। तो √3/2 का क्या कर दूंगा मैं, उल्टा कर दूंगा, कितना 2/√3 और उसका क्या लगा दूंगा मैं, स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से कोसेक 45 का मान मेरे को नहीं पता, तो मैंने क्या किया, साइन 45 का मान याद किया, कितना होता है 1/√2, तो उसका उल्टा कर दूंगा, कितना √2। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। फिर देखो आगे 2 गुणा कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान भी 1 होता है। अब इसको आपने सोल्व किया तो 2 दूनी 4 और बट्टा में आ गया 3, ये हो गया प्लस में 2 आपका, और यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ये आपका इधर आ गया 3। अब आपने इसको सोल्व किया तो 3 आ गया लघुत्तम, तो ये आ गया 4 प्लस में 6 और ये आ गया आपका 3। 6 कैसे पता चल गया ना, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 6, ये आ गया 10/3 गुणा में आ गया आपका 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 10। ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। RHS में कैसे करना आपको, अब देखो यहां से आपको क्या है, आपकी यही 10 RHS में दे रखा था, तो आपने बराबर में क्या लिख दिया, आपने RHS। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलो कुछ और टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, वो भी मैं ले लेता हूं यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको सारणी के मान याद है ना, तब तो देखो एकदम इजी है, आपको केवल सोल्व ही करने हैं, फिर कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चन में। लेकिन अगर आपको सारणी के मान नहीं याद है ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको आसान से आसान तरीका बता दिया है, केवल एक सारणी का साइन वाले मान आप निकाल दो, बाकी सारे इजीली कर सकते हो आप। फिर देखो एक चीज है, जैसे मान लो आपके पास में ये दे रखा है इसने क्वेश्चन में कि x बराबर 30 डिग्री है, तो देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करवाया आपने इसने में क्वेश्चन में, इसने सिद्ध करवाया है कि tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। जैसे ये क्वेश्चन आपका, अब इस क्वेश्चन में देखो इसने दिया है x बराबर 30 डिग्री और आपको ये सिद्ध करना है। आपके पास में LHS और RHS दोनों है, आपको दोनों को बराबर सिद्ध करना है x बराबर 30 डिग्री पर। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप लेके चलो इसमें LHS ले लिया आपने। LHS आपको क्या दे रखा है, tan 2x दे रखा है, ठीक है, tan 2x, तो tan गुणा 2 गुणा x की जगह कितना रख दूंगा 30, x का मान 30 ही दिया है, तो ये आ जाएगा tan 60। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। ये तो आपने LHS निकाल लिया। इसी प्रकार से आप लिखो RHS। RHS में आपको दे रखा है 2 tan x बट्टा में है 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो देखना 2 tan x का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपने क्या किया, x की जगह 30 का मान रख दिया, ठीक है। अब देखो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर देखना आप, ऊपर तो बन गया 2/√3, नीचे क्या बन रहा है 1 माइनस 1/3। भाई आपने 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया।
ऊपर तो है आपका 2/√3, नीचे आपने सोल्व किया तो बन गया आपके पास में 2/3। बस के नीचे 1 का भाग 3 में दिया, एलसीएम लिया आपने 3, तो 3 - 1/3 मिलेगा, 3 में से आपने 1 घटाया 2 आ जाएगा। यहां से देखना ऊपर तो है आपका 2/√3, ये 3 तो चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, यहां से आपकी वैल्यू बन गई 3/√3। अब देखो 3 को आप क्या लिखते हो भाई, √3 को आप गुणा करते हो √3 से, तो आपके पास में 3 आता है और नीचे √3, तो इसको आपने सोल्व किया तो आपके पास में है √3। अब देखो यहाँ भी √3 आया, यहाँ भी आपके पास में √3 आया, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि LHS बराबर आपके पास में क्या है RHS। और आपको यही तो सिद्ध करना था कि ये दोनों बराबर है क्या, किस पर, x बराबर 30 डिग्री पर। यह आपने सिद्ध कर दिया है, दोनों के मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आ रही चीज में कैसे करोगे, फिर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं सही, कोई बढ़िया सा, इसको मिटा देते हैं ना। जैसे कोई मान लो एक क्वेश्चन और आपका सिंपल सा ले लेते हैं, जैसे एक और है प्रूव, सिद्ध करने वाला है, प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन है देखना। यहाँ पे सारा खेल जो है ना वो सारणी का है, आपको सारणी के अगर मान याद है तो देखो एक क्वेश्चन हो जाएंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। कोई कैलकुलेशन टफ नहीं है, आपने एक चीज नोट करी होगी, इनमें कोई गणना ना वो टफ नहीं है, कैलकुलेशन इजी एकदम। यहाँ से आपको देखो क्या दे रखा है, आपको कुछ ऐसा दे रखा, बराबर में आपको 0 प्रूव करना है, तो आप LHS लेके चलो। इसमें LHS आपने लिया 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में आपका है 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है इतना। अब देखना 3 tan 30 का मान होता है 1/√3, तो मैंने 1/√3 लिखा, ऊपर स्क्वायर लिख दिया, प्लस कोट 30 का मान होता है √3, कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 8 साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 30 का मान होता है √3/2 ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर। तो अभी मैंने कोई खास चीज नहीं की, जो मान आपको पता है, जो मान आपको दिया था इसने वैल्यूज, वो आपने रख दिया इसमें। अब देखना आगे, ये बाहर 3 1/√3 का स्क्वायर करोगे 1/3, √3 का करोगे आएगा 3 माइनस 8 गुणा 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2 प्लस में √3 का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4। सोल्व करो इसको, ये तो हो गया 3, इन दोनों का आपने जोड़ा तो ये हो जाएंगे 3 3 9 और 1 10, तो 10/3 माइनस 8, इनको आपने सोल्व किया, लघुत्तम आप लोगे 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2 और ये आ गया 3। फिर देखना आगे 3 से 3 कैंसिल, इधर आ गया आपका 10, यहाँ पे है 8, ये हो गया आपका 5/4, 4 का भाग 8 में गया 2 बार, ये हो गया 10, 2 को 5 से गुणा किया 10, 10 में से आपने 10 घटाए 0। ठीक है, यही आपका क्या दे रखा है RHS में। तो ऐसे करेंगे इन क्वेश्चन को सिद्ध। तो मैंने 6 की प्रश्नावली में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे करवा दिए आपको, जितने टाइप के, मैंने ये नहीं कहा सारे क्वेश्चन करवा दिए, जितने टाइप के आपके बनते हैं ना वो मैंने आपको सारे करवा दिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, अगर समझ में आ गया तो इसको लाइक करना है वीडियो को, और अपने जो बाकी के साथ में आपके साथ में जो पढ़ते हैं उनके साथ में इसको शेयर करना है ना। आपको क्या करना है, शेयर करना है, शेयर के बटन पे जाना है और व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू जैसे भी आप उनके पास में शेयर करना चाहो बता देना हमको, या फिर उनको चैनल बता दो, चैनल का नाम बता दो उनको, वहां पे जाके वो सर्च कर लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद।